गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम एंड उसकी कन्वर्स पढ़ी। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पी से एक एल्टीट्यूड डाला गया है इसके ऊपर, दिस इज पी एम विच इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो गिवन में आप क्या बात लिखेंगे कि एंगल P 90 का है, PM परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर। और टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू में QM इंटू में MR। क्लियर। अब एक बार हम बात करते हैं ट्राइंगल PMQ की। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PMR में 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू में PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। एड इक्वेशन 1 एंड 2, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर को PM स्क्वायर में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर क्या होता है, QR स्क्वायर होता है। 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। क्या मैं इस QR को ब्रेक करके QM प्लस MR बोल सकता हूं? QM प्लस MR का होल स्क्वायर, 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू में 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। QM स्क्वायर और MR स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, P से P भी कट जाएगा तो कितना आएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू में QM इनटू में MR। इज दैट क्लियर? ये प्रूव करना था हमारे को। क्वेश्चन नंबर 3 में ABD is a triangle, right angle at A। ABD एक ट्राइंगल है जो A पे राइट एंगल है और क्या प्रूव कर रहा है, कह रहा है AC is perpendicular to BD। गिवन में आपको बोल रहा है एंगल A 90 का है और टू प्रूव में हमें 3 पार्ट करने हैं। मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप लोग करना, क्योंकि ये बिल्कुल पाइथागोरस का जो मैंने प्रूफ आपको पढ़ाया है बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है। तो कोई भी चेंज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम जैसे बिल्कुल थ्योरम है, सेम काम करना है। देखिए पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें AB चाहिए, BC चाहिए और BD चाहिए। यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड की बात हो रही है और एक बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो मुझे मालूम पड़ गया है कि एक बार ट्राइंगल लेना है मुझे ACB एंड BAD। ACB ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है और बड़े वाले ट्राइंगल में BAD 90 का है। तो जवाब दे दिया हमने ईच 90।
इसी टाइप से एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है। सो ACB ट्राइंगल सिमिलर है किसके, BAD के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होते हैं कि हमें टीचर ने क्लास में डायरेक्टली सिमिलर करके लिखवा दिया और थ्योरम लिखवा दी कि व्हेन इन राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोटेनस ऑन द फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनस देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आप ये थ्योरम भी बिना सिमिलरिटी करे दिखा करके लिख सकते हो, लेकिन जब सिमिलरिटी करने में एक स्टेप का काम ही है तो आप सिमिलर करके क्यों नहीं दिखाना चाहते। तो आप सिमिलर करो और डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग काम करो, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका बेस AB, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस BC, बड़े वाले का हाइपोटेनस BD और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करते AB स्क्वायर इज इक्वल टू में BC इनटू में BD। इज दैट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC is an isosceles triangle at C। ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है C पर। आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? आइसोसेलेस का मतलब होता है जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर हमने टू प्रूव में क्या लिखा, प्रूव करने के लिए बोल रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 2AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन इतने ज्यादा सिंपल होते हैं कि प्रूफ को देखते जाओ, ऑपरेटिंग करते जाओ, कब क्वेश्चन निकल के आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे मेरे आंसर में AB चाहिए, AB लाने के लिए मैंने ACB में पाइथागोरस अप्लाई करी। इन ट्राइंगल ACB AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे मेरे प्रूफ में AB और AC की रिक्वायरमेंट है, तो BC का तो कोई रोल ही नहीं है मेरे पास। और मैंने देखा गिवन में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि BC AC के बराबर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं BC की जगह AC डाल दूं, बिकॉज दे आर इक्वल। तो अगर मैं BC की जगह AC डाल दूंगा तो जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया 2AC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिवन में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। AC किसके इक्वल है? BC के। और ये उस क्वेश्चन का कन्वर्स है जो आपने अभी किया है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। टू प्रूव में हमें क्या करना है? ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूफ में AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 2AC स्क्वायर के है, ये बात गिवन है। क्या आपको पता है 2AC स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2AC स्क्वायर का मतलब होता है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स। फिर आपने क्या देखा कि AC और BC इक्वल है, तो मैंने क्या करा, किसी भी एक AC की जगह BC डाल दिया, और जैसे BC डाला तो मुझे इसके प्रूफ ने कुछ याद दिला दिया। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका मतलब AB साइड सबसे बड़ी हुई। तो इसका मतलब कि एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें AB सबसे बड़ी साइड है और C पॉइंट यहाँ है, तो सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला ही तो आपका राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब C कितने का आ गया? 90 का। इसने क्या पूछा था आपसे कि क्या ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियस सी बात है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा तो आप क्या लिखोगे? तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में
ABC is an equilateral triangle with side 2a. ABC एक equilateral triangle है जिसकी साइड आपको 2a दे रखी है, 2a। यहां से मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया इसके ऊपर और उस एल्टीट्यूड का नाम दे दिया d, AD यानी कि। सो क्या पूछा है इसने, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन में आपको क्या बोला है इसने, ABC is an equilateral triangle. To prove me, find the value of AD. उससे पहले मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, अगर दो ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो उनको दो बराबर ट्रायंगल में बांटता है। ये थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हो। उसके अलावा मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि ADB और ADC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, AD इक्वल टू में AD कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 एंड AB इक्वल टू में AC के है गिवन। सो ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ADC के, बाय विच प्रॉपर्टी, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होते क्या लिख दोगे, BD इक्वल टू में CD, और जब BD और CD बराबर हो गए तो इसका मतलब ये भी A और ये भी A, दोनों किसके बराबर आ गए, A के। अब हमारा टारगेट क्या है इसके अंदर, AD निकालना। तो ADB ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है, AB के प्लेस पे मैंने डाल दिया 2A इक्वल टू में AD स्क्वायर और BD के प्लेस पे क्या डाल दिया, A। जैसे आप 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर, और स्क्वायर हटाते इसके ऊपर रूट आ गया तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, A√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा हो। ये तो पूछा था उसने एल्टीट्यूड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहे हैं प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस की शेप हम हमेशा इस टाइप के काइट जैसे बनाते हैं, क्लियर? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गिवन में ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA इक्वल टू में OC एंड OB इक्वल टू में OD। और टू प्रूव में क्या बोल रहा है करने के लिए, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू में किसके आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव कर देनी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। मैंने आपसे बोला पाइथागोरस की खास बात यही है कि आप इसके प्रूफ को देखते जाओ, ऑपरेटिंग अपने आप चलती जाएगी। मुझे AB चाहिए, AB के लिए मैं किस ट्रायंगल को पकड़ूंगा, इन ट्रायंगल AOB में AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर मुझे BC की रिक्वायरमेंट है, BC के लिए मैं किसको लूंगा, ट्रायंगल BOC को। BOC में पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो BC का स्क्वायर इक्वल टू में OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सेम हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी टाइप से ट्रायंगल AOD में AD का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सी ओ डी में सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। यहां तक मैंने काम अपने प्रूफ को देख के कर दिया। अब ये मेरा प्रूफ क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है चारों को ऐड कर दो। चारों को जब ऐड करने की बात आ गई तो ऐड 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे चाहिए थी वो मुझे प्रूफ में आ गई है। अब मैं लेफ्ट को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे आरएचएस लेके आनी है। रोम्बस क्या कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। तो क्या मैं ओ ए के प्लेस पे ओ सी और ओ बी के प्लेस पे ओ डी नहीं डाल सकता? तो जैसे आप इसमें वैल्यू डालेंगे 4 ओ सी स्क्वायर प्लस 4 ओ डी स्क्वायर, क्या मैं 4 ओ सी को 2 ओ सी का होल स्क्वायर और उसको 2 ओ डी का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? ओ सी का डबल क्या है, ए सी। ओडी का डबल क्या है, बीडी। सो हमने क्या पढ़ा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 था ये, नंबर डालना शायद मैं भूल गया था, नंबर नहीं डाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, ए बी सी, ओ पॉइंट, ओ से इस पे एल्टीट्यूड डाला गया है, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। और क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है हमें, गिवन में आप ये लिख लीजिए, टू प्रूव में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोला कि हमें प्रूफ को देख के ऑपरेटिंग करनी है। ये कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब इतना करने के बाद जो जो प्रूफ बोलते जाए उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए। प्रूफ ने बोला आपको ए एफ चाहिए, ए एफ किस ट्राइंगल से आएगा हमारे पास, ए एफ ओ से। ए एफ ओ में 90 के सामने वाली साइड है ओ ए, उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए एफ के बाद मुझे बी डी चाहिए, बी डी के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, ओ डी बी में ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर मुझे सी चाहिए, इसको लेंगे। इन ट्राइंगल ओ ई सी में ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू में ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बाय
पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या कहता है प्रूफ? प्रूफ कहता है ए एफ बी डी सी को ऐड करो। ये ऐड कब होंगे? जब मैं इक्वेशन ऐड 1 2 3 तीनों को ऐड करूंगा तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब मेरे प्रूफ ने कहा ओ ए ओ बी ओ सी के साथ ओ डी ओ ई ओ एफ को इधर ले आओ, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के पास अगर मैं ओ एफ स्क्वायर को ओ डी स्क्वायर को ओ ई स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो लाना था हमारे को। दिस इज आवर प्रूफ। इज दैट क्लियर? अब आती है बात सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें मेहनत करनी नहीं है बिल्कुल भी। ए एफ बी डी सी चाहिए, वो आ रहा है हमारे को। अब मुझे ए ई की जरूरत है, तो मैंने यहां देखा ट्राइंगल में ए ई किस ट्राइंगल से आ रहा है। एक को मैं आपको समझा रहा हूं यहां लिख करके, ध्यान से सुनना। ए ई ओ में ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर होगा। अगर मैं ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ए ई स्क्वायर। अगर मैं ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर माइनस कर दूं प्लस सी डी लाने के लिए ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर माइनस कर दूं, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसी टाइप से बी एफ लाने के लिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कर दूं इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से क्या आ गया? ए स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से क्या आ गया? सी डी स्क्वायर। एंड ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर से क्या आ गया? बी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक सीढ़ी जो कि 10 मीटर लंबी है रीचेज द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस। दीवार के बेस से लैडर के फुट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी पाइथागोरस से मुझे क्या फाइंड करना है? ए बी। तो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब हो गया 10, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू होगी 8। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 36, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 6 मीटर। इज दैट क्लियर? छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, 10th क्वेश्चन। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर इज 24 मीटर। पोल की हाइट और वायर की हाइट हमें बता रखी है। अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? 10 मीटर, और जो वायर की हाइट लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? 24 मीटर। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहा है? हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should the stick to driven so that wire will be taut। कि उसको कितने डिस्टेंस से बांधे कि वो वायर तनी हुई रहे, कितने डिस्टेंस पे इससे बांधे कि वायर बिल्कुल तनी हुई रहे। तो यानी यहाँ पे भी मुझे बेस निकालने की बात कर रहा है,
क्योंकि पोल है तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम करके चलते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC के प्लेस पे 24, AB के प्लेस पे 10, BC स्क्वायर। सो इट इज 576 माइनस, इज दैट क्लियर? A guy wire attached to a vertical pole of height 10 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other hand. How far from the base of the pole should be stacked to driver so that wire will be taut? Clear? एक बार स्टेटमेंट क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप लोग। सो BC स्क्वायर स्क्वायर हटाते ही रूट, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को बुक में चेक कर लेना, हो सकता है मैंने स्टेटमेंट वो हो, बाकी उसके अकॉर्डिंग ही पाइथागोरस लगानी है। अगर हमें बेस दिया हो तो हाइपोटेनस निकालना होगा। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम आपसे 11 to 15 क्वेश्चन में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।